के माध्यम से सभी दर्शकों को और मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को और हमारे अतिथियों को जी जो है नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी हमारे सुनील भाई ने एक शुरुआत की थी, कांग्रेस ने सुध नहीं ली। कमाल की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट सिस्टम है ना, ये देश की जनता अच्छी तरह देख रही है। आप ये देखिए, 1984 में कांग्रेस द्वारा ही जो हमारा कला और शिल्प बोर्ड बनाया गया था, और उसके बाद जब हरियाणा में दोबारा से कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद हुड्डा साहब ने हरियाणा के अंदर 8 दिसंबर 2010 को माटी कला बोर्ड का जो है गठन किया, और काफी सारी चीजें उसमें की। ओबीसी में जो जो हमारा ये जो पिछड़ा समाज था, इनको ओबीसी में आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आर्थिक सहायता के लिए योजना, कौशल विकास कार्यक्रम लेकर आए, सामुदायिक विकास योजना हम लेकर आए। ये कैसे कह देते हैं? इनको या तो इनको पता नहीं होता, ये पूरी तैयारी नहीं करते। काफी सारी योजनाएं, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के कुछ और सुविधाएं देने का काम किया, और ये देना भी चाहिए, और ये इनका फर्ज बनता है क्योंकि जनता ने इनको सत्ता दी है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आज माटी कला बोर्ड का चेयरमैन है? ये हित की बात करते हैं, ये चेयरमैन तक तो ये लगा नहीं पाए। वो भी कहा कि उसको नियुक्त किया जाएगा, वो बात आई है निकल के। राकेश सौदा, उस बात के बारे में चर्चा हुई है कि उसका चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब भी जमीनें दी हैं, मालिकाना हक के साथ दी है, तो ये लोग सिर्फ प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हैं? जमीनों को मालिकाना हक को क्यों नहीं दे रहे? जमीनों का मालिकाना हक देने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जिन लोगों ने काम करना है उनको जमीन तो परमानेंट चाहिए। आप हरियाणा की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, किस तरह के हालात हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। पंचायती राज की वजह से, पंचायती सिस्टम की वजह से कुछ जो हमारी पंचायती गुटबाजियां जो गाँव में हो जाती है, वो बड़ा परेशान करती है हमारे गरीब तबके को। तो इन चीजों के लिए कुछ ठोस नीति बनाने की जरूरत थी, और इनके लिए परमानेंट सिस्टम होना चाहिए। एक बीच में सिर्फ प्रमाण पत्र जोड़कर इन्होंने इसको इतिश्री कर लिया। कम से कम परमानेंट कर देते, मालिकाना हक दे देते, तो आगे से उनको कोई परेशानी नहीं कर पाता। और बाकी हमारे भाई ने जो कहा ना, ठीक है, इन्होंने कर रहे हैं, इनका इवेंट है, इनको इवेंट करने की आदत हो गई है, इवेंट करते हैं। हकीकत में योजना इनकी 300 यूनिट बिजली वाली लाडो लक्ष्मी योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, प्लाट वितरण होता है, इनकी नौकरियां, सभी में तो ये लोग फेल हो गए हैं। ढोल बजाते हैं, बड़े जोर शोर से तैयारी करते हैं, लोगों के कानों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन हकीकत में टाइम टाइम फिशिंग की तुरंत हो जाती है। कोई भी योजना, चाहे केंद्र की रही हो तो प्रदेश की रही हो, सभी योजनाओं में ये सभी में पिछड़े हुए हैं। हकीकत में जब योजना तक जाते हैं तो वहां मामला खत्म मिलता है। इनके मुख्यमंत्री बात करते हैं सम्मान की पगड़ी की। थोड़े दिन पहले वाल्मीकि समाज ने भी इनको सम्मान की पगड़ी पहना रही थी। आप इस साल का हालात देख लीजिए, इन्हीं का मंत्री कहता है कि हमने तो किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई एफआईआर नहीं की। क्या झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है, इसको क्या तय करें? ठीक है राकेश तो इसको सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखते हैं। आपने कला हस्तशिल्प माटी कला बोर्ड के गठन की बात की है, जनता से सच बोले, और कहा कि प्रमाण पत्र देने से क्या होता है, मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। रखते हुए इवेंट ठीक है राकेश सौदा, उनके हित की बात करें, ढोल बजा के। ठीक है राकेश सौदा, मैं आपकी बात समझ गया। अब दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर, काम ऐसा करो जो मजबूत हो, सच्चाई हो। ठीक है, आपने कहा कि मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, प्रमाण पत्र से क्या होता है। आपने कहा कि हमने माटी कला बोर्ड का गठन किया, उसका चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नौकरियां हो या फिर इस प्रकार के कार्यक्रम हो, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि ढोल बजाती है। इसका जवाब सुनील फोगाट से लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ओंकार सिंह जी हैं और सुरेंद्र भाटिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। भाटिया साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। ओंकार सिंह जी, सवाल तो एक ही है। पहला सवाल ये कि इस कदम को कैसे आप देखते हैं? शमशेर जी, जहां तक कदम की बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सरकार जुमलों की सरकार है। आपके टीवी लाइन के ऊपर एक पट्टी चल रही है, उसमें लिखा है कि सरकार ने 30,550 लोगों को 50 करोड़ के ऋण सर्टिफिकेट वितरित किए। शमशेर जी, कैलकुलेटिव बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी, हम भी, सारे पढ़े लिखे हैं। 50 करोड़ को 30,550 से डिवाइड करना जरा, 16,366 रुपए बने। ये जुमलों की सरकार है। मैं तो ये दिखाना चाहता हूं जनता को, आपके टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल पट्टी चल रही है, चेक कर लो। 16,366 रुपए एक व्यक्ति को मिले,
अगर ये प्रमाण पत्र सबको देते हैं तो मेरे को ये तो बता दे 16,666 रुपए में कौन सा व्यापार चल जाएगा। हाँ, ये जुमले देने में बहुत माहिर है। ये कहते हैं 50 लाख तक के लोन पे 35 से